This video is for class 9 life science. We are continuing chapter number 8.3 movement of water, minerals, food and gases. We are starting from point number C, the process of osmosis. If two solutions of different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, then the solvent molecule from less concentrated solution will move through the membrane to the more concentrated solution. हम लोग देखेंगे क्या होता है कि ऑस्मोसिस में अगर दो तरह का सॉल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन है, दे आर डिवाइडेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें छोटा छोटा पोर्स है. ये किस तरह का सोल्यूशन है? जहाँ मोर सॉल्वेंट है, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्यूट यानी सॉलिड का अमाउंट कम है. जैसे हम शुगर सॉल्यूशन के बारे में बताए थे कि अगर शुगर एक सोल्यूशन में शुगर यानी चीनी कम है और पानी का अमाउंट ज्यादा है तो वो क्या हो गया? मोर सॉल्वेंट. तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करके सेकेंड सॉल्यूशन में जाएगा. इट विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड सॉल्यूशन विच हैज लेस सॉल्वेंट एंड मोर सॉल्यूट, माने जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है. तो ये क्या हो गया? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया. तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माने लिक्विड का जो पोर्शन है वो लिक्विड यानी कि यहाँ जो पानी है वो मूव करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव होकर के दूसरे सोल्यूशन में जाएगा. तब तक जाएगा अंटिल इट मेक्स एन इक्विलिब्रियम सोल्यूशन, जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए. यानी कि यहाँ पर देखो सॉल्यूट का अमाउंट कम है लेकिन लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है. यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और लिक्विड कम है. सॉल्यूट मतलब सपोज कोई भी सॉलिड पार्टिकल, यहाँ पर हम लोग अगर शुगर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट हो गया यानी सॉलिड और लिक्विड जो है वो वाटर हो गया. तो इस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वेयर वन काइंड ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम वन काइंड ऑफ सोल्यूशन द लिक्विड पोर्शन मूव टुवर्ड्स द सेकंड सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू मेक एन इक्विलिब्रियम सोल्यूशन इन बिटवीन दोज टू सोल्यूशन. तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे प्लांट में होता है. तो उसके लिए हम लोग को एक टर्म सीखना है पहले कि द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ सेल क्रिएट्स अ प्रेशर दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हम लोग क्या जानते हैं कि कोई सेल है, हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं. ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा ऑर्गेनल्स होता है. तो ये वैक्यूल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बगल में गोल्गी बॉडीज होता है. उसके अलावा और जितना भी ऑर्गेनल्स है, अगर सपोज कि अगर हम ये रूट हेयर का सेल है तो ये क्या होगा? अपने सॉइल पार्टिकल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. तो वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा. अब उसके अंदर वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? इट विल बी बिग इन साइज, स्वॉलन हो जाएगा ना. पानी भर जाएगा कोई चीज के अंदर तो क्या होगा? वो फूल जाएगा. तो ये सब ऑर्गेनल इसके अंदर है लेकिन अब इसका साइज जो है वो बढ़ गया. जैसे इसको हम लोग फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर जैसे बलून के अंदर हम लोग पानी भर देते हैं तो क्या होता है? इसमें एक प्रेशर अप्लाई होता है, उसका वेट बढ़ जाता है. तो दैट इज सेम in this case the molecule of the water inside the compartment of cell creates a pressure that is called hydrostatic pressure, and when this hydrostatic pressure develops during osmosis that is called osmotic pressure. अगर यही ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हो रहा हो जहाँ पर सेल के अंदर पानी भर रहा हो तो उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि रूट में ये प्रेशर कैसे काम करता है. नाउ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? Transport of matter in the form of ion or molecule across the cell membrane utilizing metabolic energy is called active transport. ये हम लोग समझेंगे कैसे कि matters in the form of ions और molecule. जैसे यहाँ पर देखिए एक रूट है, ये ट्री का डायग्राम है, ये स्टेम है इसका, ये जमीन के अंदर रूट होता है, रूट है. यहाँ बता रहा है कि ये अगर सेल रूट हेयर का सेल है तो ये अपने सॉइल पार्टिकल्स, इसके आसपास छोटा छोटा सॉइल पार्टिकल्स है जिसके अंदर वाटर होता है. इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर. ये कैपिलरी वाटर ये सेल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. सो इट विल अप्लाई अ प्रेशर दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब होता है, इस कैपिलरी वाटर में बहुत तरह का मिनरल्स और आयोन भी होता है. हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जमीन के अंदर जो मिट्टी मिलता है मिनरल्स और आयोन कंटेन करता है. तो वो जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो ये मिनरल्स और आयोन भी क्या होगा? सेल के अंदर जाएगा.
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन काम करेगा? सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें अंदर छोटा छोटा पोर्स होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में सेल के अंदर हेल्प करता है। तो यही क्या है, उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जैसे हम लोग दोबारा डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयोन और मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से होते हुए मॉलिक्यूल्स और आयोन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, माने सॉइल पार्टिकल से सेल के अंदर जा रहा है। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूटिलाइजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसे हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। व्हेन द leaves required water, it applies a pressure from the leaves towards the xylem vessel, then towards the root hair. That is also, we will read about that. That is transpiration pull. When there is a loss of water, we have already read about the transpiration. So that applies a pressure, and that pressure applies develops an energy in the cell, which helps in the suction of water from the soil particles. अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लोअर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विच इन्वॉल्व्स कैरियर मॉलिक्यूल दैट एंड नीड्स एनर्जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूटिलाइजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो भी हम लोग वहां पे पढ़कर आए वही चीज दोबारा लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में देखिए ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट वाइज। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट थ्रू यूनिसेलुलर रूट हेयर इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या बता रहा है कि रूट हेयर जो पानी एब्जॉर्ब करता है, अभी तक हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े कि ये वाटर रिक्वायरमेंट इसको होता है, लेकिन वो रूट कैसे एब्जॉर्ब करता है ये तो डिटेल दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट में बता रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट थ्रू यूनिसेलुलर रूट हेयर, एक एक सेल के अंदर न्यूमरस सेल होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। रूट सेल नंबर 2 पॉइंट, रूट सेल हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल सॉइल सॉल्यूशन। वाटर enters the root hair cell by end osmosis through the cell membrane acting as semi permeable membrane। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, इसका ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सॉइल पार्टिकल्स में जितना भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, माने उसमें जो मिनरल्स और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो इसमें क्या बता रहा है कि वो कैसा होता है? इसका अमाउंट सॉइल पार्टिकल में ज्यादा है, सेल के अंदर इसका अमाउंट कम है। तो ये जब सेल के अंदर जाता है तो इट अप्लाइज अ ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल। नंबर 3, विथ एंट्रेंस ऑफ वाटर बाय एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस मतलब जब सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। द रूट हेयर सेल टर्न्स टर्गिड। टर्गिड यानी कि टर्गिड बोला जाता है फूले हुए या स्वेलन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को। जब कोई सेल के अंदर पानी भर जाता है दैट बिकम टर्गिड सेल। ऑस्मोसिस इज सेटअप बिटवीन द सेल ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड रूट हेयर। ऑस्मोसिस इज सेटअप बिटवीन द, क्या बता रहा है कि यहाँ पर रूट हेयर के अंदर ऑस्मोसिस के वजह से सब सेल के अंदर पानी भर गया है। ये सब सॉइल पार्टिकल से ये सब सेल जो है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब किया अलॉन्ग विद द मिनरल्स एंड आयरन, सो इट बिकम ड्यू टू ऑस्मोसिस दे बिकम टर्गिड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, वाटर एंटर द सेल ऑफ कॉर्टेक्स लीविंग द रूट हेयर सेल फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब चिपटा हो जाना, यानी कि अगर पानी जो है, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं हम लोग उसके आगे। दिस फ्लैसिड सेल्स टर्न्स टर्गिड बाय रीएब्सॉर्बिंग कैपिलरी वाटर। दिस प्रोसेस अलाउ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू कॉर्टिकल सेल। सेल टू सेल ऑस्मोसिस ब्रिंग्स अबाउट टर्गिड कंडीशन इन ऑल सेल। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे ही पानी जो है वो एक सेल में एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो क्या करता है, एक सोलन स्ट्रक्चर ये बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने सामने वाले सेल को वाटर ट्रांसफर कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल टू सेल ऑस्मोसिस। ये दोनों सेल के बीच में भी सेल मेम्ब्रेन है दैट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने में हेल्प करता है। ये ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, ये अपने ऊपर वाले सेल को देगा, फिर ये अपने ऊपर वाले सेल को देगा। दैट विल कंटिन्यूअसली ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम सेल टू सेल एंड इट विल अल्टीमेटली रीच अप टू द स्टेम, जहाँ पे वो जाइलम वेसल तक जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जाइलम का काम है वाटर कंडक्ट करना फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द लीव। तो ये जाइलम वेसल, ये जो ऑरेंज कलर का है, ये जाइलम वेसल शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्लैसिड क्या होता है, जब पानी एक सेल से निकल के दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये पहले टर्गिड था, फूला हुआ शक्ल था उसका,
फ्लैसिड मतलब चिपटा हो जाना, इससे वाटर मॉलिक्यूल इसमें वापस ट्रांसफर हो गया। व्हेन इट बिकम फ्लैसिड इट इज रेडी टू एब्जॉर्ब न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, यानी वो दोबारा काम करने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ रीड अगेन दिस पैराग्राफ। दिस प्रोसेस अलाउ द कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू cortical cell. Cell to cell osmosis brings about turgid condition in all cell. Now water is forced to enter the xylem vessel from where it is conducted to other parts of the plant body. अभी हम लोग डायग्राम में देखें कि ये वाटर सेल टू सेल ट्रांसफर होने के बाद जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन पुल होता है और पानी जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करते हुए जमीन से ऊपर जाता है और लीफ तक पहुंचता है। थ्रू ब्रांच इट रीच अप टू द लीव्स। Now see point number 8. The ability of entry of solvent or water into the cell is determined by the difference between the osmotic pressure and the turgor pressure. This is known as suction pressure or diffusion pressure deficit. इसके बारे में क्या बता रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल के अंदर डेवलप हुआ दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल जब जाइलम वेसल के अंदर जाता है तो जाइलम वेसल दैट इज कॉल्ड अ डेड सेल। जाइलम वेसल के अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता until it reach the water reach up to the xylem vessel. When water reach up to its, ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, उसके अंदर और जो इंग्रेडिएंट्स है उसका लेस कंसंट्रेशन है, जब वाटर मॉलिक्यूल इसमें जाता है तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों की वजह से पानी जो है वो रूट से लेकर के लीफ तक चढ़ता है या कंडक्ट हो जाता है।